हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी पीएससी की आर 2023 की टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम परीक्षा किंगडम पर जुड़ जाएंगे। वहां पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ताम्रपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपसे यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो नहरान, खैराडीह और शाहगौरा ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि नवदा टोली ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नवदा टोली आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ काल था वो आपका था नवपाषाण काल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं का प्रथम साक्ष्य आपका मिला था लहुरा देव में। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में पड़ता है। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। तीसरा है इसमें देखो दिए हैं स्थल उत्खननकर्ता और सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा राखलदास बनर्जी, चौंदड़ो मईके, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, लोथल आर.एस. बिष्ट। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा की खोज आपका राखलदास बनर्जी ने नहीं, जबकि दयाराम साहनी ने करवाई थी। तो ये गलत हो जाएगा। चौंदड़ो मैके ये आपका एकदम सही है। रोपण यज्ञदत्त शर्मा ये भी सही है। और लोथल लोथल आर.एस. बिष्ट ये गलत है आपका। ये आपका होगा एस.आर. राव। तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन या हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मांडा। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ये आपका तीनों यानी प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी पार्ट इसमें राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो दैमाबाद गोदावरी, आलमगीरपुर यमुना, सुतकांगेडोर दास्क, मांडा सिंधु। तो यहाँ पे केवल एक सही है, बाकी तीन आपके गलत हैं। तो सुतकांगेडोर ये दास्क नदी पर है, ये वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। तो दैमाबाद कहाँ पे है? ये प्रवरा नदी पर है, ना कि गोदावरी। तो यहाँ पे प्रवरा होना चाहिए। आलमगीरपुर ये आपका हिंडन, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी पर है। और जो मांडा है ये आपका चेनाब नदी पर है, ना कि सिंधु। तो यहाँ पे सी राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे छठा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शारदुतुलई वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत? तो शारदुतुलई ये अफगानिस्तान में पड़ता है। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? तो कौन कौन से थे जिनका पाया गया? इसमें आपका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा को छोड़कर बाकी तीनों हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पाए गए हैं, बैल, हिरन, गैड़ा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में लगभग 4000 मोहरें प्राप्त हुई थी और इनकी जो चौकोर शक्ल में सेलखड़ी से निर्मित थी ये सारी मोहरें। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। इसमें घोड़े का अंकन नहीं किया गया है। सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो इसमें हम लोग चारों पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, तो ये भी सही है। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं था। ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे। तो सी पार्ट यहाँ पे गलत होगा, यही आंसर है आपका। नवा देखेंगे। नवा में है सिंधु सभ्यता के पतन में कौन सा एक मत प्रचलित मत है? तो यहाँ पे देखो, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या उपयुक्त में से सही। तो यहाँ पे सारे होंगे, ये सारे
भिन्न भिन्न विद्वान अपना अपना मत रखते हैं, तो यहाँ पे ये चारों मत प्रचलित हैं। 10वां है प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो सप्त सिंधु के क्षेत्र में 7 नदियाँ शामिल थीं। उनके नाम पहले सुन लीजिएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। तो यहाँ पे गोमल होगा, ठीक है, ये नहीं है। गोमल गोमती को ही वर्तमान में गोमती नदी को ही गोमल कहा जाता था। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो यहाँ पे ये यजुर्वेद का होगा शतपथ ब्राह्मण। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ जरूर पूछे जाते हैं, तो चारों वेदों के आपको याद होने चाहिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का जैमिनी तांड, यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय और अथर्ववेद का गोपद। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे 12वां देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? सूर्य, इंद्र, वरुण, विष्णु? तो इसमें आपको बताना है, तो ये थे आपके इंद्र, कृषि का देवता इंद्र। तो ये वर्षा के भी देवता हैं और इनको कृषि का देवता भी कहा गया है। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। आगे इसमें देखेंगे 13वां है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, जेमिनाथ अश्व, अजितनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प, मल्लिनाथ सिंह। तो यहाँ पे आपका सुमेलित पूछा गया है, तो ये पार्श्वनाथ सर्प ये होगा। बाकी नेमिनाथ का आपका अश्व नहीं था, यहाँ पे शंख होना चाहिए। अजितनाथ का आपका हाथी होना चाहिए और मल्लिनाथ का आपका होना चाहिए कलश। तो ये सारे गलत मैच थे। सी पार्ट्स में राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। डी पार्ट्स में राइट होगा। क्यों नहीं है? देखो, बौद्ध आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं और बौद्ध पुनर्जन्म को में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 15वां है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी, शक्तिवती, अस्मक, पोटिल, कंभोज, हाटक, अंग, राजगृह। तो देखो यहाँ पे डी पार्ट होगा, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि अंग की राजधानी चंपा थी, ना कि राजगृह। तो राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध राज्य की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी चेदी, सत्यवती, अस्मक, पोटिल और कंभोज, हाटक, ये फैक्ट भी याद आपको रखने हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इम्पोर्टेंट है। ये हर्यक वंश के राजा उदयन थे, तो इन्होंने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे 17वां नंबर है। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? तो ये आपका शिक्षा का केंद्र नहीं माना था कब? मौर्य काल में, ठीक है, ये बताना है आपको। तो मौर्य काल में आपका वाराणसी था शिक्षा का केंद्र, उज्जैन था और तक्षशिला था, नालंदा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नालंदा आपका ये आगे आया है गुप्त काल वगैरह में। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट होगा, ये नहीं था, बाकी तीनों थे। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख से, वेशनगर अभिलेख से या फिर मेहरौली चंद्र अभिलेख से? तो ये आपका नाना घाट अभिलेख से भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। और ये किस समय की बात है? आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दी गई थी, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे 19 नंबर है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी घाट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रथम बंदरगाह था? तो चौल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह या फिर भड़ौच बंदरगाह? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। ये भड़ौच बंदरगाह था और ये आपका भड़ौच पड़ता है, पश्चिमी तट पे पड़ता था भड़ौच, चौल, और ये सारे कहाँ पड़ते हैं? तो ये कच्छ या कह सकते हो आपका गुजरात में।
भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, आपने पढ़ा होगा। तो ये तोड़माड़ के समय हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तोड़माड़ के समय हूण सत्ता की स्थापना हुई थी। और हूणों को हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या धर्म विजय? तो देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डीपली पढ़ना होगा। ये आपका कहा जाता था धर्म विजय। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। धर्म विजय इसका नाम दिया गया है। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे, इसीलिए इस विजय को धर्म विजय नाम दिया गया। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज या जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? सिकंदर, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त? तो ये आपका हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। घनानंद कौन था? अंतिम नंद राजा घनानंद, सिकंदर के ये समकालीन था। और चाणक्य ने चाणक्य को जब इसने अपमानित किया था तो उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और इसके खिलाफ आक्रमण करके राजपाट छीन लिया इससे और चंद्रगुप्त राजा बन गया था। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे। आगे है 23 नंबर में गुप्तचर प्रणाली का वर्णन सबसे करने वाला प्रथम ग्रंथ है इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावधान, गार्गी संहिता? तो ये है आपका अर्थशास्त्र। गुप्तचर प्रणाली अर्थशास्त्र से संबंधित है और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और बाकी आपका इंडिका ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, और दिव्यावधान एक बौद्ध ग्रंथ है और गार्गी संहिता एक ज्योतिष पुस्तक है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। कर्षण या वासुदेव दोनों अंकित हैं। अगाथोवलीज, हुविक्स, चंद्रगुप्त या फिर भागभद्र? तो यहाँ पे होगा हुविक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हुविक्स के सिक्कों पर संकर्षण या वासुदेव दोनों अंकित हैं और ये सिक्के 124 ग्रेन के हुआ करते थे और इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि भी शामिल थे। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको ये बताना है मंदसौर प्रशस्ति। वत्स भट्ट, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वत्स भट्ट ये कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था और इसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना 472 ईस्वी में की थी। आगे इसमें देखेंगे फैक्ट्स। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ नहीं बताना है। प्रियदर्शी का हर्ष ये सही सुमेलित है। हर्षचरित बाणभट्ट ये भी सही है। सूर्य शतक ये मयूर ने लिखा था, ये भी सही है। और मयूर शतक ये जयसेन, ये आपका गलत हो जाएगा। मयूर शतक जयसेन ने नहीं लिखा था, ये लिखा था आपका मयूर ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे 27 में देखेंगे। अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? तो इसमें 4 गुफाएं हैं, देखो। सुदामा गुफा, लोमर्सी गुफा, कर्ण चौपार गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा? तो इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं कराया था। तो ये लोमर्स गुफा थी, ये नहीं। बाकी आपका करवाया कौन था? सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी गुफा? तो ये आप याद रखेंगे। और जो लोमर्स गुफा थी ये दशरथ ने करवाई थी, जो अशोक का पौत्र था। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विवीत या हरिण्य? तो ये आपका था बलि। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, ये धार्मिक कर था। बाकी कर आप देखें, जैसे रज्जु है ये भूमि की माप के लिए कर लिया जाता था। विवीत ये चारागाह कर था और हरिण्य ये एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया? शको तथा पार्थियन,
कुषाणों ने, शकों तथा कुषाणों ने या फिर डेमेट्रियस ने? तो ये किया था कुषाणों ने। बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी। 30 नंबर है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान, तो ये शतमान सिक्के थे आपके चांदी के। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और तांबे के सिक्कों को काकनी कहते थे, सोने के सिक्कों को निष्क स्वर्ण पल। और जो करपाषण बनाए जाते थे वो आपके सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता था। तो यहाँ पे शतमान सिक्के की बात हो रही है, तो ये चांदी से ढाले जाते थे। आगे है 31 नंबर में देखेंगे, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? काफ़ी इजी है, आपने पढ़ा होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुमारगुप्त नहीं है, तो कुमारगुप्त का एक उपाधि थी महेंद्रादित्य। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। महेंद्रादित्य ने करवाई थी और महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने ही धारण की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ और शोर मंदिर, लिंगराज मंदिर? तो ये बताना है आपको। तो पल्लव ने, अब यहाँ पे संबंधित नहीं है पूछा है, तो पल्लव ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, धर्मरथ और शोर मंदिर। लिंगराज मंदिर नहीं संबंधित है। तो लिंगराज मंदिर आपका ये निर्माण कराया था सोमवंशी राजाओं ने। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। वातापी कौन उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन द्वितीय? आपको इसमें बताना है। तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और राजधानी वातापी बनाई थी, और वहाँ पे इन्होंने अधिकार कर लिया और इन्होंने वातापी कोड की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। दोस्तों, प्रथम यानी जो स्थापना करता है किसी वंश का, और अंतिम, दोनों ये शासक पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़िएगा तो दोनों को पढ़िए, बीच वाले आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन प्रथम और अंतिम ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश का अंतिम जो शासक था वो आपका था अपराजित। ए पार्ट इसमें राइट होगा। और इसका संस्थापक था आपका सिंह वर्मा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा, अर्थात इनका जो वास्तविक नाम था सिंह विष्णु। तो ये दोनों नामों से जाना जाता था। और कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया भी कहा जाता था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हो। फिर आगे है, देखो, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़े होगे ये। नासिक, एलोरा, पीतलखेड़ा या फिर अजंता? तो काफ़ी इजी है। एलोरा में ये तीनों गुफाएं, तीनों धर्मों की गुफाएं पाई जाती हैं। 1 से 12 तक, गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 13 से 29 तक हिंदुओं से, और 30 से 34 तक ये जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है ये। उत्तर रामचरितम के ये भवभूति हैं। बी पार्ट इसमें राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे 37 नंबर में, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? अब देखो, आपने पढ़ा होगा तराइन के युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है उसके बाद ये मारा किससे गया, ये इससे आगे का क्वेश्चन है। तो ये खोखरों के द्वारा मारा गया था। डी पार्ट इसमें राइट होगा। और कब? ये उस समय नमाज पढ़ रहा था सिंधु नदी के तट पर, दम्यक नामक स्थान पर, और 1206 में इसकी हत्या कर दी गई थी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। अब देखो, यहाँ पे ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका दफनाया कहाँ गया। लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या फिर दिल्ली में? तो ये आपका लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये उस समय चौगान खेल रहा था, 1210 ईस्वी की बात है, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको लाख बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय से हुआ है? ये पूछा गया है। इलवरी, खिम्फाई, गुज या करलुक? तो ये इजी है, इलवरी।
ए पार्ट इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर अली आदिल शाह? तो यहाँ पे होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, पहला इसमें राइट हो जाएगा। आगे है पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? इजी है, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके खुसरो शाह, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। खुसरो शाह, ये खुसरो मलिक नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना था और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। आगे है इसमें मसाहत निम्न में से संबंधित था? भूमि, शिक्षा, सेना, न्याय? तो मसाहत था ये आपका भूमि, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? राय करन, देवल रानी, खिज्र खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो ये होगा आपका खिज्र खां। खिज्र खां के आदेश पर खुसरो ने अपनी रचना आशिका लिखी थी और ये बात हो रही है 1315 ईस्वी की, तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा गया है, कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग या फिर गोविंद द्वितीय? तो इजी है, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतिदुर्ग। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, महासभा, कुरी, नगरम या पेरुंगिरी? तो ये थी आपकी नगरम, सी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक या फिर हर्ष? तो ये राजा थे जय शक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था और इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। और ये आपका महोबा लेख के अनुसार तीसरे राजा जो थे जयशक्ति, अर्थात जेजा ने अपना नाम जेजा भुक्ति दिया और जो राजा पृथु के पृथ्वी नाम से संबंधित है। तो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हो। मुगल साम्राज्य को उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आसियानी कहा गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो ये होगा आपका अकबर, ए पार्ट इसमें करेक्ट होगा। आगे इसमें देखो दिया है, सुमेलित नहीं है, देखो कितना डेट वाइज दिया है। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सही सुमेलित है ये। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, ये भी सही है। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659, ये भी सही है। सामूगढ़ का युद्ध ये 15 अप्रैल 1658, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका हुआ था 29 मई 1658 को। और किसके किसके बीच में हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। और इसमें दारा शिकोह पराजित हो जाता है और औरंगजेब जीत जाता है और फिर आगरा में अपना राज्याभिषेक करता है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को। आगे देखेंगे इसमें शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, आपको बताना है कब हुई थी। 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665 या फिर 18 जुलाई 1667? आपको डेट याद रखनी है। तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे 50 नंबर है, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ये बताना है आपको। तो ये थे मेहंदी ख्वाजा, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, जोधा भाई का महल? तो ये था आपका हुमायूं का मकबरा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने, हमीदा बानो बेगम ने। और ये मकबरा ईरानी शैली पर आधारित है, तो इसे ताजमहल का
पूर्वगामी भी कहा जाता है। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध पूछा गया है, किस संप्रदाय से है? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका रुद्र संप्रदाय से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके सोहरावर्दी संप्रदाय, बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था? देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय या फिर वेंकट द्वितीय? ये संबंध था वेंकट द्वितीय से। और विजयनगर के शासकों ने राजव्यास की उपाधि धारण की, किस राजा ने धारण की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो ये थे आपके हरिहर द्वितीय, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? धोकर, देवल, मसूलीपट्टनम या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये था आपका मसूलीपट्टनम, बी पार्ट करेक्ट होगा। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध पूछा गया है, किस साम्राज्य से था? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या फिर रणथंभौर? तो ये था आपका मेवाड़, ए पार्ट इसमें करेक्ट होगा। और ये आपका मेवाड़ में अकबर के समय सिसोदिया वंश का शासन था। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। आगे इसमें देखेंगे, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या फिर महमूद शाह? तो ये थे बारबक शाह ने बंगाल में दाखिल दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। फिर है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई? तो ये थे आपके हुसैन शाह। हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता, करेक्ट है ये। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया, सही है। कुतुब नाम से अरबी कविताएं लिखता था, ये गलत है। यहाँ पे ये अरबी में नहीं फारसी में लिखता था, तो ये गलत हो जाएगा। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तड़ंगी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसमें करेक्ट होगा, तो सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, 61वें, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई या फिर तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये थे गयास शाह, बी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 62 नंबर में, सुमेलित नहीं ये पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम, शाहे बेखबर, जहांदार शाह ये सुमेलित है, लंपट मुर्ग ये भी सुमेलित है, मोहम्मद शाह रंगीला ये भी, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय घृणित कायर ये आपका सुमेलित नहीं है। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, ना कि शाह आलम द्वितीय को। तो डी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे 63 में, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला कहाँ पर नहीं बनवाई गई? ये पूछा जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा में इसने वेधशाला बनवाई थी, और अजमेर में नहीं। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? ये बताना है। अपने नाम के सिक्के चलवाए, सही है। नौसेना बोर्ड का गठन किया, सही है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण, ये भी सही है। बी पार्ट इसमें गलत होगा। जर्मन और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका गलत होगा। आगे इसमें देखेंगे, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह या फिर नवाब कपूर सिंह? 65 नंबर में सी होगा, रणजीत सिंह। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फांसो डी अबुकर्क, जोवा डी क्रेस्टो, नीनू डी कुन्हा और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये आपका हो जाएगा नीनू डी कुन्हा, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और नीनू डी कुन्हा ये 1529 में पुर्तगाली वायसराय भारत आया था और इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कोचीन। तो ये काफ़ी इजी है, मसूलीपट्टनम ऑप्शन ए राइट होगा। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? ये था जहांगीर, सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1608 में कैप्टन हाकिंस राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर के भारत आया था और उसके बाद में इसने जहांगीर को पटाया और फिर 400 का मनसब और जागीरें प्रदान की। किसने? जहांगीर ने। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? इम्पॉर्टेंट है, ये संधियाँ आपको पढ़नी है। तो ये एक्सला सैंपल संधि हुई थी, बी पार्ट में करेक्ट होगा। और ये आपकी 1748 में एक्सला सैंपल संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। 70 नंबर है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले या फिर लियो कार्टिस। तो ये होगा आपका लियो कार्टिस, डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। तो और द्वैत शासन की शुरुआत सबसे पहले हुआ था बंगाल में 1765 में। तो दोस्तों ये था आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रथम टेस्ट सीरीज और इसका पहला पार्ट। इसमें 70 क्वेश्चन हमने किए हैं और अगले पार्ट में 71 से 140 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।